लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। किसान आंदोलन में मोदी सरकार के द्वारा इंटरनेट बैन का मामला अब काफी ज्यादा तूल पकड़ चुका है और अब ये मामला कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है, जहां मोदी सरकार के इस फैसले को लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया गया है। दरअसल प्रदर्शन स्थल पर जो सरकार ने इंटरनेट सेवा बंद करने का जो फैसला लिया था, जिससे कि वहां की जो तस्वीरें हैं वो लोगों तक ना पहुंचे, वहां की असल तस्वीरें, वहां के हालात, उनकी बातों को, उनकी आवाजों को दबाने के लिए सरकार ने जो पाबंदियां लगाई थी इंटरनेट के ऊपर, जिससे आंदोलनरत किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसको हटाने की मांग को लेकर के याचिका दायर की गई है कोर्ट में, जिसमें लिखा गया है कि इंटरनेट सेवाएं अब मौलिक अधिकारों के हिस्से के रूप में देखी जाती है और इसे मोदी सरकार छीनना चाहती है, क्योंकि किसी भी पेशे की प्रैक्टिस करने के लिए अभिव्यक्ति की जो आजादी है, उसके लगभग हर स्वतंत्र काम का उपयोग करने के लिए इंटरनेट एक लाइफलाइन आज के डेट में बन चुका है। लगभग हर व्यवसाय, हर काम की गतिविधि जो है वो इंटरनेट पर निर्धारित हो चुकी है और खास करके हरियाणा जैसे जगहों की अगर हम बात करें तो वहां पर हर काम, हर व्यापार, लेन देन जो है वो इंटरनेट के थ्रू होता है, तो हर काम के लिए इंटरनेट निर्भर करता है और इसलिए इंटरनेट का जो अचानक बंद होना है उससे बड़ी संख्या में वहां के लोग जो है, वहां हरियाणा की जो पूरी आबादी है वो इसमें शामिल है, वो प्रभावित हुई है, उनके काम का नुकसान हुआ है, उनके साथ एक तरह से खिलवाड़ है। लेकिन सरकार को इससे ज्यादा इस बात की परी है, या फिर ये कहे कि इस बात का डर है कि इनकी आवाज बाहर निकली तो सरकार की जमकर फजीहत होगी, जो पहले से ही काफी ज्यादा हो रही है। सरकार की किरकिरी काफी हो रही है। मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून के हर तरह से विरोध किए जा रहे हैं। सड़कों पर उतरकर यहाँ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। वही विपक्षी पार्टियों की अगर हम बात करें तो वो भी मोदी सरकार के किसान विरोधी नीतियों पर लगातार हमला बोलते आ रहे हैं 2 महीने से, लेकिन सरकार फिर भी ऐसे ऐसे काम किए जा रही है। रास्ते बंद करवाना हो, सड़क पर कीले ठुकवाना हो, दीवार खड़े करना हो, बैरिकेडिंग करना हो, कटीले तार बिछवाना हो और यहाँ तक कि इंटरनेट सेवा बंद करना हो, पत्रकारों पर कार्रवाई करना हो, और सरकार ये इंटरनेट सेवा बंद करवा के एक तरह से किसानों और पत्रकारों को आंदोलन की जो आवाज है और जो तस्वीरें हैं वो लोगों तक पहुंचाने से रोक रही है। लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरह से इसमें भी सरकार फेल होती जा रही है। लेकिन एकदम से इस तरह से इंटरनेट का बंद करना ये लोगों के लिए, वहां के आसपास के लोगों के लिए भारी नुकसान है, उनके काम का नुकसान है, जिसको लेकर के ये याचिका दायर की गई है हाई कोर्ट में। जहां तक किसानों की बात करें हम, तो किसानों को यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने बीते दिन ये कहा था कि सरकार किसानों से बातचीत का जो सिलसिला है वो खत्म नहीं करना चाहती है, वो जारी रखना चाहती है। किसानों की बात सुनने के लिए सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है। लेकिन ये कहने के बाद भी प्रधानमंत्री ने कई दिनों से इंटरनेट वहां बंद करवा दिया है। सरकार के द्वारा इंटरनेट बंद करवाया गया। फिर आप बताएं कि झूठे दावों के साथ किसान आखिर कैसे आंख बंद करके सरकार पर भरोसा कर ले। बार बार जो नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, बात करने की बात करके कभी दिल्ली की सीमाओं पर नुकीले कील और सरिया जो है वो बिछाए दिए जाते हैं, कभी तार लगा दिए जाते हैं, गड्ढे खुदवा दिए जाते हैं, तो फोन कॉल की बात करके सीधा इंटरनेट बंद करवा देते हैं। तो इसके पहले आपको याद होगा कि किसानों के सामने हमारे किसान भाई और हमारे देश के अन्नदाता कह के खुद किसानों का हितैषी बता करके उनके ही जगह पर सरकार ने उनके समर्थन करने वाले आड़तियों के घर पे और हर लोगों के यहाँ इनकम टैक्स की छापे पड़वाए थे, आपको याद होगा। इसके बाद एनआईए का समन भेजा गया था। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि किसान संगठनों का भरोसा भाजपा पर कैसे होगा, सरकार पर वो कैसे यकीन कर पाएंगे, क्योंकि सरकार ने किसानों को कई बार छलने का काम किया है। खैर, इन सबके बाद आपको बता दें कि सरकार के इंटरनेट बैन करने वाले फैसले पर हरियाणा में भी इंटरनेट सेवाओं की तत्काल बहाली के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सामने भी एक याचिका जो है वो दायर कर दी गई है। और याचिकाकर्ता जिन्होंने याचिका दायर की है उन याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा के 17 जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने और बंद करने पर हरियाणा राज्य और केंद्र सरकार के मनमाने कार्य को सीधा सीधा चुनौती दिया है। और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इंटरनेट बैन को चुनौती देने वाली इस याचिका पर हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है, कड़ी फटकार लगाई है और उन्हें नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है, उनसे कारण पूछा है। इसके खिलाफ अंबाला, हिसार, सोनीपत के 3 वकीलों ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। कई तरह की जो बातें हैं उसमें वो याचिका में बताई गई हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार और हरियाणा से पूछा है कि किन कारणों की वजह से हरियाणा में इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड की गई है, उसका जवाब उन्हें देना होगा कोर्ट को। तो हरियाणा प्रदेश में कहीं भी उग्र प्रदर्शन या फिर हिंसा की अगर हम बात करें तो ये नहीं देखने को मिली। पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण आंदोलन जो है वो चल रहा है, लेकिन महज कुछ संभावनाओं को देखते हुए 17 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं जो है उनको रोक दी गई है, उन पर रोक लगा दी गई है, जो कि बेतुका है। और वो भी
अब जब केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया का सपना संजो रही है, उस वक्त में ये कार्रवाई करना, बिना किसी ठोस वजह के पूर्ण रूप से इंटरनेट सेवा बंद करना, लोगों से उनका अधिकार छीनने के बराबर है। ये किसी अन्याय से कम नहीं है आज लोगों के ऊपर, खास करके प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर। इंटरनेट आज के समय में हर किसी नागरिक की दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया है और ऐसे में सख्त रवैया कहीं से भी उचित नहीं है। सरकार को इस पे विचार करना चाहिए, इस पे विचार करने की जरूरत है। और खास करके जो प्रदर्शन स्थल पे जो किसान बैठे हैं, उनकी जो आवाजें हैं, जो वो ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जो अपनी आवाजें वो लोगों तक पहुंचा रहे थे, अपनी दिक्कतें बताते आ रहे थे, उन सभी चीजों में बाधा आ गई है इसके इंटरनेट सेवा के बंद होने के बाद से, जिसके कारण हर तरह से मोदी सरकार के इस फैसले की काफी फजीहत हो रही है। इंटरनेट बैन को लेकर के उनकी हर तरफ किरकिरी हो रही है। तो तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने कर दिया है बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।